नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल वर्क से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। वो है मॉडल्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो MSW, BSW और सोशल वर्क में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं सामुदायिक संगठन के मॉडल्स पर। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल 1968 में जैक रोथमैन ने दिया था। इस मॉडल में आप जानेंगे कि सोशल वर्कर्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन अप्रोचेस का यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रोथमैन ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के वो 3 मेन मॉडल्स कौन कौन से दिए हैं। सबसे पहला मॉडल है लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, जिसको हम स्थानीय विकास मॉडल कहते हैं। तो दोस्तों, लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल में सोशल वर्कर का जो मेन फोकस होता है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर होता है। यानी सोशल वर्कर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन के ऊपर ज़्यादा काम करता है। उसका मानना है कि लोग जो हैं वो खुद अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो खुद अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। तो इस मॉडल में भी कम्युनिटी के लोगों को मिलकर अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है और कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू उन्हें ही अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना होता है। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल के कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला है पीपल पार्टिसिपेशन। यानी इस मॉडल में कम्युनिटी के लोग डिसीजन मेकिंग और जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है कोऑपरेशन। यानी इस मॉडल में कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करते हैं। तीसरा है सेल्फ हेल्प अप्रोच, यानी स्वयं सहायता का उपागम। तो इस मॉडल के अंदर भी जो कम्युनिटी है वो अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का यूज़ करके वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। चौथी विशेषता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। यानी इस मॉडल के अंदर डेमोक्रेसी का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो डिसीज़न है वो सभी लोग मिलकर डिस्कशंस करके और पूरा कॉन्शियसनेस के साथ में लेते हैं। इसके अलावा इस मॉडल की विशेषता है कम्युनिटी यूनिटी, यानी सामुदायिक एकता। यानी इस मॉडल का मेन एम कम्युनिटी में यूनिटी क्रिएट करना और कोऑपरेशन बढ़ाना होता है, ताकि लोग जो हैं वो मिलकर अपनी प्रॉब्लम को ना सिर्फ आज बल्कि भविष्य में भी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हो सके, कैपेबल हो सके। इस मॉडल के अंदर सोशल वर्कर का रोल होता है कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करना। सभी को, जो कम्युनिटी के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को शायद कॉन्शियसली नहीं जानते हैं, तो एक सेंस डेवलप किया जाता है कि वो सभी लोग मिलकर अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए वो ऑर्गेनाइज हो जाएं। और उसके लिए सोशल वर्कर एफर्ट करता है। वो कम्युनिटी के लोगों के साथ में मीटिंग्स अरेंज करता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काम करता है। कम्युनिटी के अंदर ही जो लीडर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए सोशल वर्कर एफर्ट करता है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। तो उनको तैयार करना, उनको डेवलप करना, ताकि इन फ्यूचर भी वो कम्युनिटी को गाइड कर सके, लीड कर सके। साथ ही जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेट करने का काम भी सोशल वर्कर इस मॉडल के अंदर करता है, ताकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। लोकेलिटी डेवलपमेंट का जो फोकस है मेन, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है। कम्युनिटी के लोगों की मदद से ही कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना, कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और कम्युनिटी को सेल्फ डिपेंड बनाना। सेकेंड मॉडल है सोशल प्लानिंग मॉडल, जिसको हम सामाजिक नियोजन मॉडल कहते हैं। सोशल प्लानिंग मॉडल में जो मेन फोकस होता है वो साइंटिफिक प्लानिंग और एक्सपर्ट नॉलेज पर फोकस होता है। इस मॉडल में कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके थ्रू ही प्लानिंग की जाती है। यानी इस मॉडल का मानना है कि अगर कम्युनिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो प्रॉपर प्लानिंग करके ही कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। और प्लानिंग करने से पहले हमें रिसर्च करना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा और उसी के बाद जो डेटा मिलेगा उस बेस पर हम प्लानिंग करेंगे। इस मॉडल की भी कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला है, इस मॉडल के अंदर एक्सपर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल के अंदर जो प्लानर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं, इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मेथड, यानी सोशल प्लानिंग मॉडल में जो प्लानिंग की जाएगी वो रिसर्च बेस्ड जो एविडेंस होगा उसी के बेस पर की जाएगी। डिसीजन मेकिंग और जो डेटा है वो रिसर्च पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक मेथड मानते हैं। तीसरा है प्लानिंग प्रोसेस, यानी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। और चौथा है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, मोस्टली जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो लार्ज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं मॉडल को यूज़ करती है। यानी गवर्नमेंट के अंदर भी अगर कोई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना होता है तो सबसे पहले रिसर्च करके डेटा कलेक्ट किया जाता है और जो डेटा मिलता है उसी बेसिस पर प्लानिंग की जाती है, प्रोग्राम्स लेकर आए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा इस मॉडल से इंस्पायर हैं। इस मॉडल का जो मेन फोकस होता है वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। यानी कम्युनिटी के अंदर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ किया जाए ताकि सही और जल्दी जो है वो अच्छा रिजल्ट कम्युनिटी के अंदर आए। तो उसके लिए रिसर्च करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इस मॉडल के अंदर सोशल वर्कर का क्या रोल होगा। सोशल प्लानिंग मॉडल के अंदर सोशल वर्कर का रोल होगा कम्युनिटी के अंदर जाकर डेटा कलेक्ट करना, कम्युनिटी की नीड को असेसमेंट करना, कम्युनिटी की ज़रूरत क्या है उसको अच्छी तरीके से असेसमेंट किया जाए और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना और कम्युनिटी की प्लानिंग और जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करना। ये सभी जो है वो इस मॉडल के अंदर सोशल वर्कर के रोल्स हैं। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं सोशल एक्शन मॉडल, यानी सामाजिक क्रिया मॉडल। इस मॉडल का मेन जो फोकस होता है वो सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस को क्रिएट करना और जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको ख़त्म करना होता है। और उसके लिए इस मॉडल के अंदर सोशल एक्शन किया जाता है। वाइड लेवल पर कम्युनिटी के लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है और उसके बाद में उनकी एडवोकेसी की जाती है। कई तरह के कैंपेन लगाए जाते हैं और कई तरह के मूवमेंट के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो सके और सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव सोशल चेंज को क्रिएट किया जा सके और जो पावर है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये मॉडल जो है वो सोशल एक्शन मॉडल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सोशल एक्शन मॉडल जो है उस पर बेस्ड कई तरह के मूवमेंट हुए हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, दलित राइट्स को लेकर कई सारे मूवमेंट हुए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कई तरह के आंदोलन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो मूवमेंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं सोशल एक्शन मॉडल पर ही बेस्ड हैं। तो सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स हैं वो अलग अलग अप्रोचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है, वहीं सोशल प्लानिंग मॉडल एक्सपर्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च या प्लानिंग पर बेस्ड होता है, वहीं सोशल एक्शन मॉडल सोशल जस्टिस और राइट्स मूवमेंट पर बेस्ड होता है। तो दोस्तों ये है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल्स। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।